हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक जियार्डिया लैम्ब्लिया। आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो था आंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जियार्डिया लैम्ब्लिया। इसके बारे में डिस्कस। जियार्डिया लैम्ब्लिया होता क्या है तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हिबिटेट ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट्स ऑफ इंस्टाटाइन्स। ठीक है, ये हिबिटेट ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट्स इंस्टाटाइन में होता है। ठीक है, जियार्डिया इज वन कोल्ड प्रोटोजोआ पैरासाइट दैट लिव्स इन द इंस्टाटाइनल ट्रैक ऑफ मैनी एनिमल्स। व्हेन दिस parasite produce a diarrhea disease animals, it is called giardiasis. And learn about this parasite, how it is transmitted, signs of disease and how it is diagnosed and treated in this। जियार्डिया लैम्ब्लिया होता क्या है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जियार्डिया लैम्ब्लिया को आंतों के रूप में जाना जाता है। यह पहली बार एंटनी वॉन लेवेनहोक ने 1681 में अपने मल में देखा था। लैम्बी 1859 की जांच करते हुए परजीवी का वर्णन करते हैं। ठीक है, इसे जियार्डिया लैम्ब्लिया का नाम दिया गया। ठीक है, उन्होंने अपने मल में देखा और फिर इसको जियार्डिया का नाम दिया। जियार्डियासिस एक आंतों से संबंधित इन्फेक्शन होता है। जियार्डिया जो है वो है क्या होता है, आंतों से आंतों का क्या होता है, इन्फेक्शन होता है। ठीक है, इससे संबंधित इन्फेक्शन होता है जो मुख्य रूप से जियार्डिया लैम्ब्लिया नाम से होता है। यह सजीव सभी जगह यानी सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर पर्याप्त स्वास्थ्य ना हो। ये कई देशों में ये है पानी, मैंने मतलब जो इन्फेक्शन है ये वाले, ये क्या है, पानी के थ्रू फैलता है। जियार्डिया लैम्ब्लिया क्या है, ये पानी के थ्रू फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है सिस्टेमेटिक पोजीशंस। ठीक है, इसमें है, इसको हम बोलते हैं फाइलम प्रोटोजोआ एंड क्लास। जो इसकी क्लास है वो है मैस्टिगोफोरा। ठीक है, ऑर्डर्स एंड प्रोटोमोनिडा। नेक्स्ट इसके बाद आता है जीनस एंड जियार्डिया, और इसके बाद स्पीसीज एंड लैम्ब्लिया। ठीक है, ये इनके नाम है सिस्टेमेटिक पोजीशंस के नेम। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी यानी कि फर्स्ट इसमें है पैरासाइट। पैरासाइट ऐसे एनिमल है जो दूसरों पर डिपेंड रहकर अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइट। क्लियर। सेकंड है प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव भी कहते हैं। इनको हम फाइलम प्रोटोजोआ में रखते हैं, इसलिए इसे हम प्रोटोजोआ कहते हैं। जियार्डिया क्या है? जियार्डिया एनिमल की स्मॉल इंस्टाटाइन में रहकर डिजीज कोज करते हैं, और जो डिजीज होती है उनको हम जियार्डियासिस डिजीज कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो है वो है, अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू जियार्डिया लिव इन ड्यूडेनम। यह एक ऐसा पैरासाइट प्रोजोन है जो ह्यूमन की ल्यूमन स्मॉल इंस्टाटाइन में पाया जाता है। ट्रोफोजॉइट इसमें आता है। ट्रोफोजॉइट, ट्रोफोजॉइट की हम बात करते हैं, इसमें जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 10 to 20 यूएम लेंथ है इसकी, और 6 to 15 यूएम इसकी विड्थ है। यानी कि इसकी जो 10 to 20 इसकी क्या है, लेंथ है, और 6 to 15 इसकी विड्थ है। ठीक है, 1 to 3 यूएम इसकी थिकनेस है। क्लियर। डोर्सल सरफेस कॉन्वेक्स एंड वेंट्रल सरफेस कॉनकेव। ठीक है, इंटीरियर एंड इज राउंडेड एंड पोस्टीरियर एंड इज पॉइंटेड। मल्टीपल्स बाय बाइनरी फिशंस। इसकी बॉडी के 2 सरफेस होते हैं, यानी कि 2 सरफेस कौन से, 2 सरफेस होने का मतलब डोर्सल सरफेस। ठीक है, डोर्सल सरफेस एंड साइड एंड डोर्सल सरफेस साइड एंड वेंट्रल सरफेस कॉनकेव। हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके 2 सरफेस होते हैं। फर्स्ट इसमें डोर्सल सरफेस कॉन्वेक्स एंड वेंट्रल सरफेस डोर्सल सरफेस कॉन्वेक्स एंड वेंट्रल सरफेस कॉनकेव। क्लियर। जो एंटीरियर एंड होगा वो क्या होगा, ब्रॉड होगा। ठीक है, और जो पोस्टीरियर एंड होगा वो पॉइंटेड होगा। इसकी 2 सरफेस है, कौन कौन सी, डोर्सल एंड वेंट्रल्स। इसके बाद हम बात करते हैं सिस्ट। ओवल इन शेप, जो ये है इसकी जो शेप है वो ओवल होती है, और ये क्या होता है, 8 to 14 यूएम लॉन्ग होता है, 6 to 10 यूएम इन विड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, कंटेन्स 4 न्यूक्लियाई। इसमें कहते हैं 4 न्यूक्लियाइज होते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया लैम्ब्लिया एंड सिस्ट इंजेक्शन वाया फूड एंड वाटर। सबसे पहले सिस्ट का इंजेक्शन होता है, किसके थ्रू होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है। सिस्ट इंजेक्शन वाया फूड एंड वाटर। ठीक है, ये क्या कहते हैं, सिस्ट प्रोड्यूस
क्या करता है ये, सिस्ट प्रोड्यूस करता है टू ट्रोफोजोइट, ठीक है, कहाँ पे, स्मॉल इंस्टेटाइन में। बाद में क्या होता है कि 30 मिनट के अंदर क्या होता है, सिस्ट जो होती है वो प्रोड्यूस करती है, प्रोड्यूस क्या करती है, टू ट्रोफोजोइट, कहाँ पर, स्मॉल इंस्टेटाइन में। क्लियर। इसके बाद आता है, और इसके बाद क्या होगा, जो हमारे ट्रोफोजोइट होते हैं वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, जो हमारे ट्रोफोजोइट होते हैं, जो ये ट्रोफोजोइट है ये क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सब किसके थ्रू करते हैं, बाइंडरी फिशन के थ्रू कर देते हैं, और वो क्या होता है, कोलोनाइज हो जाते हैं, और किसके थ्रू हो जाते हैं, ड्यूडेनम के थ्रू हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद आता है, ट्रोफोजोइट लीव ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट्स ऑफ जियोजेनम एंड दे फीड बाय पिनोसिस्टिस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फिर बाद में क्या होता है, जो हमारे ट्रोफोजोइट है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ड्यूडेनम में, और वे वहीं पर रहते हैं, कहाँ पर, अपर पार्ट में रहते हैं। ट्रोफोजोइट लिव इन ड्यूडेनम एंड अपर पार्ट जियोजेनम, देखिए ट्रोफोजोइट कहाँ प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम में, और वे वहीं पर रहते हैं, और कहाँ पे, अपर पार्ट में, ठीक है। ये फीड कैसे करते हैं, ये फीड करते हैं वे, और ये फीड किसके थ्रू करते हैं, बाय पाइनोसिस्टिस, ठीक है। बाद में क्या होगा, जो कंडीशन अनफेयर हो जाती है, एक प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं, यानी कि एक चीज अकर होती है, ठीक है, इसमें क्या होती है, एक चीज अकर करती है उसे हम बोलते हैं अनसिस्टमेंट बोलते हैं। क्लियर। ये चीज क्या होती है, इसको हम बोलते हैं, ये कहते हैं अनसिस्ट अकर इन द कॉलोन, ये चीज अकर होती है ये कहाँ पे, कॉलोन में। यहाँ पर एक थिक वॉल सीक्रेट की जाती है, किसके द्वारा, पैरासाइट के द्वारा, मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा, ठीक है। इसके बाद आता है, जो हमारे सिस्टिक वॉल होते हैं वो डिवाइड होते हैं टू सिस्ट वॉल में होते हैं, टू में, किसके अंदर, सिस्ट वॉल के अंदर ही। बाद में क्या होगा, जो सिस्ट होगा वो पास आउट हो जाते हैं, किसके, स्टूल, मतलब किस में हो जाते हैं, स्टूल में पास आउट हो जाते हैं, यानी कि सॉलिड वेस्ट मैटर्स में, स्टूल में, यानी कि स्टूल में सिस्ट पास आउट होते हैं। वो कितने होते हैं, लगभग 2 लाख होते हैं, ठीक है। इतने सारे सिस्ट स्टूल से पास आउट होते हैं, वे एक्टिव फॉर्म में होते हैं, वे सरवाइव कर पाते हैं किसके, यानी कि सोइल में, कई वीक तक के लिए। क्लियर। यानी कि जो ये है, ये स्टूल के थ्रू क्या होता है, वेस्ट मैटर के थ्रू पास आउट हो जाते हैं। क्लियर। ये था हमारा लाइफ साइकिल। इसके बाद हम पढ़ते हैं लैब डायग्नोसिस, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ फीसिस, एंड इसमें क्या, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन फीसिस किया जाता है, और माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल, और स्टूल को माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन किया जाता है। इंस्टेंटाइन बायोप्सी की जाती है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। क्लियर। इसके बाद जो है वो है नेक्स्ट, इसके बाद आता है ट्रीटमेंट प्रिवेंशन। आयोडीन इज इफेक्टिव इन डिसेंट्री एंड ड्रिंकिंग वाटर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि किसी भी कंडीशन में कंटामिनेटेड फूड लिया, अगर आपने किसी भी कंडीशन में कंटामिनेटेड फूड लिया है तो उसमें क्या होता है, आयोडीन मिला के उस इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है। द ड्रग लाइक मेट्रो टेंडाजोल एंड टेंडाजोल आर रिकमेंडेड। अब क्या होती है, कुछ मेडिसिन है जो मेट्रिंडाजोल एंड टेंडाजोल करके यूज करके इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। सेफ वाटर सप्लाई, क्या, सेफ वाटर लेना चाहिए, चेक कंटामिनेटेड एंड ट्रीटमेंट ऑफ जियार्डियस इन पेशेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि अच्छे हाइजीन या साफ पानी और खाने पीने से पेट की बीमारी से बचा जा सकता है। यदि, यानी क्या होता है, अगर आप बाहर पानी पी ले तो क्या होता है कि बोतल बंद पानी लेना चाहिए, गंदा पानी ना पिए, ठीक है। और पब्लिक टॉयलेट को इस्तेमाल करने के बाद हाथों को अच्छे से धोएं, ठीक है, हैंड वॉश यानी कि अच्छे से करना चाहिए। खाने पीने से पहले और बाद में हाथों को अच्छे से धोना ना भूले। ट्रैवल करते समय कोशिश करके घर का खाना ही खाएं, ठीक है। क्या होगा कि जो इसमें क्या प्रिवेंशन हो सकता है, यानी कि हम इसे रोक सकते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट है मैंने आपको बता दिया है, इसके जो ये इन मेडिसिन के नेम है। तो आप इन सेफ चीज़ों का ध्यान रखिए कि आप अपनी बॉडी को कैसे बचा सकते हैं, तो आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा, जो इसका डायग्राम होगा, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू सो मच।